ये क्या नाम बैकडोर एंट्री का वो चंद्रमोहन नेगी बहाल कर गया। जो आपने ब्लेम लगाया है आप अनट्रेन टेट पास नहीं है, वो आरटी एक्ट 2000 का जो आदेश आया है कोर्ट का उच्च न्यायालय का वो ब्लेम बाहर हो गया है। आप टेट सॉरी परीक्षा के बाद आप कोई भी मेरिट नहीं लगा सकते, कट ऑफ नहीं लगा सकते। वो भी 3 जजों का फैसला आया कि विज्ञापन के बाद आप कोई मेरिट डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये सारे ब्लेम से जो हम मारे गए हैं, सारे आरोप से जो हम मारे गए हैं, ये सारे आरोप अन्य जजमेंट व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो हमको बरी करते हैं। लेकिन चूंकि वो जजमेंट तो बरी करते हैं, वो अन्य लोगों के जजमेंट है, इंडिविजुअल हमारे नाम पर कोई जजमेंट नहीं है जिसका स्टेट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। फॉलो करें। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसमें जाना चाहते हैं पुणे से, चाहे रिक्शा जाए चाहे अन्य कोई और साधन से हम लोग अपना रहे हैं। तो वो स्टेट हमारे इंडिविजुअल डायरेक्शन करे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि भाई ये लोग सही हैं, इनके इतना अनुभव है इनके पास और ये ड्यूली क्वालिफाइड है, सारे एनसीटी का मानक पूरा करते हैं, तो इनकी जो सुविधाएं रोकी गई हैं वो इनको बहाल की जाए। ये सारा हमारा मामला है। तो अगर नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी सुनेगा। बहुत आसानी से हमको कोई स्टेट सुनने वाला, न सचिवालय सुनने वाला, और बहुत आसानी से ही मान लो हमको न्यायालय भी नहीं सुनने वाला। तो न्यायालय में भी हमको बार बार ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वहां बैनर खड़ा होना पड़ेगा कि सर हमको सुनिए, सर हमको सुनिए। जब तक हम नियमित प्रयास नहीं करने के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत आसानी से न्याय मिलेगा। तो आसानी से न्याय मिलता तो मिल जाता। अब तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा न्याय के लिए भी, और इस कठोर परिश्रम के लिए हमें आपसी जो मतभेद है, यदि कोई किसी को सहयोग नहीं करता कोई बात नहीं, कोई किसी को पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव जो एनर्जी है कम से कम उसको वेस्ट ना करें। और कोई किसी का सहयोग करो, ठीक है, नहीं करता तब भी ठीक है, लेकिन जो नेगेटिविटी हमारे अंदर एनर्जी है अपने साथियों के प्रति, कम से कम अगर आप चाहें तो कम से कम वो उस राहत दे सकते हैं। ये आपके हाथ में बात है। और अगर आप किसी को उत्साहित नहीं कर सकते तो अतोत्साहित ना करें, ये भी आपके हाथ में बात है। जो आप शिक्षा मित्रों के, आम शिक्षा मित्रों के हाथ में बात है, वो तो ये करके दिखाए ना। और जो अन्य दूसरे माननीय स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, उनसे अपील कर सकते हैं, माननीय न्यायालय के हाथ में उनसे अपील कर सकते हैं। जब आप दूसरे से अपील कर सकते हैं तो आपके अंदर भी मानवीय भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए कि अपने साथियों के प्रति ईमानदारी के साथ उनके साथ भी मानवीय व्यवहार करें, उनके साथ भी न्याय का व्यवहार करें। और यदि रास्ता उत्तम लगता हो और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ज्वेलिसी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, तो कम से कम उनका मनोबल डाउन ना करें। चाहे किसी को आर्थिक सहायता दें, करें या ना करें, वो दूसरा विषय। मेरा यही निवेदन है। और वास्तव में ये न्यायपालिका, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय बनाए न्याय देने के लिए है। तो अगर एक बार न्याय नहीं मिला तो 2 बार मिलेगा, तीसरी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। क्योंकि शिक्षक अगर मैं हूं तो शिक्षक की यही ड्यूटी है कि वो न्याय के लिए अपने आप भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी न्याय का उत्तम जो रास्ता हो संवैधानिक, उसके लिए वो मोटिवेट करे और खुद भी मोटिवेट हो और उस रास्ते पर आगे बढ़े। ये सर मेरी ऐसी आंतरिक भावना है। और कहीं मैं गलत भी हो सकता हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन यही कहता है या तो नौकरी छोड़ दूं। 100 के 100% कभी कभी रात को मैं जाग जाता हूं उठ के 12 बजे कि जितना अपमान मुझे इस नौकरी में मिला, मुझे जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, ना मेरे माँ बाप ने। जितने लाड प्यार से हम मुझको पाला गया, लाड प्यार से जितना सम्मान मुझको दिया गया, और जितना इस नौकरी में 2017 के बाद 1-2 साल से तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। 1-2 साल से तो मुझको इतना अपमान झेलना पड़ रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा मन नहीं करता विद्यालय जाने को, मेरा मन नहीं करता ये जाने को, मेरा मन ये करता